I again repeat, please everyone on your video, okay? एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में फास्ट उस पर्सन को एक अटेंडेंस लगा दीजिए। आई एम इन वेबिनार, जिसने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया है प्लीज उस पर्सन को एक अटेंडेंस लगा दीजिए। आई एम इन वेबिनार फास्ट। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, सो ऑल सेट, एवरीथिंग इज ऑल सेट। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड मानिक अग्रवाल। क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, किस किस को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? ओके, सो कितने लोग इस सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब आज उनका फर्स्ट टाइम है इस वेबिनार के अंदर? प्लीज रेज योर हैंड। एवरीवन ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो ऑन करना, बिकॉज वीडियो ऑन करने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है और पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। सो एवरीवन ऑन योर वीडियो, आई कैन सी यू। एक ऐसी जगह पे बैठिए जहां से मैं आपको देख सकूं और आप मेरे को देख सको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हाउ आर यू ऑल? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, कौन से स्टेट से आए हो, किस सिटी से हो? अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया की जिस स्टेट से हो प्लीज उस स्टेट का नाम मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आप पाकिस्तान से हो, यूरोप से हो, किसी और कंट्री कहीं से भी हो, प्लीज उस जगह का नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए फास्ट। आई वांट टू नो। ओके, तो जिसने आपको इनवाइट किया सेशन में, क्या आपने उस पर्सन को अटेंडेंस लगा दी है? जिसने भी आपको इनवाइट किया, क्या अटेंडेंस में क्या आपने उसको आई एम इन वेबिनार शेयर कर दिया, सेंड कर दिया? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो वेबिनार है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा। वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये चीज बता रहा हूँ। ओके, तो जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो अभी लीव कर सकते हैं सेशन को। हम वेबिनार में चैट में कम ही बात करेंगे, ज्यादा बात हम वीडियो में करेंगे। फॉर यस यू कैन यूज दिस, फॉर नो यू कैन यूज दिस। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस या नो? वीडियो क्लियर आ रही है? यस या नो? ओके, आई अगेन रिपीट, ये जो सेशन मैं आज लगा रहा हूँ थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो एक दिन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन वन डे। आर यू गेटिंग मी? नर्सरी क्लास में अगर एक बंदे को 10th क्लास का सिलेबस दे दिया जाए, क्या समझ आएगा? यस या नो? नहीं समझ आएगा ना? सेम वे, टुडे इज योर फर्स्ट डे, टुमारो विल बी योर सेकंड डे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप अभी लीव कर सकते हैं। ओके, यू ऑल आर हैविंग पेशेंस? आप सब में पेशेंस है? ग्रेट। सेकंड थिंग आई नीड इज योर लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सब में लर्निंग एटीट्यूड है? लर्निंग एटीट्यूड मतलब अगर आपको कुछ समझाया जाए, क्या आप ग्रैब कर पाओगे? Okay, that's amazing, that's amazing. So let's start the presentation with you, let's start the webinar. Okay, तो मैं एक presentation आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है क्या आपको आपकी स्क्रीन पे अभी जस्ट 1 सेकेंड मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट फास्ट में बताइए, क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट यस या नो में बताइए। ओके, so once again good evening everyone, this side Manik Agarwal, founder and CEO of GameChess 23, a young digital entrepreneur of India, and we are on a mission to produce maximum to maximum young digital entrepreneurs globally. मतलब क्या है, हम उन लोगों को राइट गाइडेंस एंड राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट समझ नहीं आ रहा करे क्या। कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे आए हैं इस वेबिनार में? मतलब क्या है, आप करना बहुत कुछ चाहते थे, सपने बहुत बड़े 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 थे, बट समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। आर यू गेटिंग मी? यस या नो? ऐसा ही था। ओके, सो बात करते हैं आगे। आई वेलकम यू ऑल, मेरा आप सबकी तरफ से वेलकम है। ओके, इस फैमिली के अंदर, इस ग्रुप के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हु आई एम, आज मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बात करना चाहूंगा। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको बचपन से बोला गया बेटा पढ़ ले, पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट। कितने लोगों को ये चीज बचपन से बोली जा रही है, आज भी बोली जा रही है, इनफैक्ट ऑफकोर्स सबको बोली जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, पैसा वैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे को भी यही बोला गया था, मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हो, मुझे भी यही बोला गया था। और मेरा ये डिजायर था कि चल +2 हो जाएगी नॉन मेडिकल में या मेडिकल में करके, उसके बाद एनडीए कर लेंगे, अगर एनडीए अच्छे से हो गई तो क्या हो जाएगा,
फॉरेन चले जाएंगे, अगर एनडीए नहीं हो तो फॉरेन चले जाएंगे। तो पेरेंट्स का यही था कि बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब नहीं तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस का माइंडसेट पेरेंट्स का क्या होता है, गले में बैठना या फिर जो करियाने की दुकान है वो। तो इंडियन पेरेंट्स या पाकिस्तान जहां से भी आप आए हो, हमारे पेरेंट्स हमें बिजनेस के लिए कभी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी ना कहीं खुद नहीं किया होता। यस या नो? और अगर करते भी है तो उनके हिसाब से बिजनेस क्या है, उनके हिसाब से बिजनेस क्या है कि वो करियाने की दुकान खुल जाए वो बिजनेस है, या फिर लाइक कोई गारमेंट्स का शोरूम खुल जाए वो बिजनेस है। बट क्या एक्चुअल में यही बिजनेस है क्या इस दुनिया में? एक्चुअल में क्या यही बिजनेस है? यस या नो? यस या नो में मुझे आंसर दे सकते हो। फॉर यस यू कैन यूज दिस, फॉर नो। तो मेरे अभी कहीं ना कहीं ऐसे ही था, मेरे को भी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, मुझे भी बहुत सारे मेरे ड्रीम्स थे, बट समझ नहीं आ रहा था करे क्या, क्योंकि यूथ यही होता है ना, नॉन मेडिकल तो रख लेते हैं, आर्ट्स तो रख लेते हैं, कॉमर्स तो रख लेते हैं, बट समझ नहीं आता करना क्या है ना। वो 3 इडियट्स में भी ये चीज बोली जाती है, बच्चे रख तो सब कुछ लेते हैं, बट समझ नहीं फ्यूचर में 5 साल बाद क्या करना है कुछ नहीं पता था। तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी की मेरी भी यही थी। कितने लोगों की ये सिचुएशन राइट नाउ अभी है, अभी ये सिचुएशन कितने लोगों की ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करियर में करे क्या। चाचू कुछ और कह रहे हैं, पापा कुछ और कह रहे हैं, रिश्तेदार कुछ और कह रहे हैं, दोस्त कुछ और कर रहे हैं, करे क्या? बीटेक करे, एमटेक करे, बीबीए करे, बीएससी करे, एमएससी करे, करे क्या? सिचुएशन मेरी भी ऐसी थी। ओके, आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ +2। मेरे लाइफ में ड्रीम्स बहुत बड़े थे, ड्रीम्स में बहुत पावर होती है, जिसके सपने बड़े हैं ना वो बहुत करता है। धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे। ओके, एट वेरी यंग एज, जब मैं 12th क्लास कर रहा था तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता लग गया कि मानिक अगर आज के डेट में तुझे कामयाब होना है, तुझे सक्सेसफुल होना है, तो तुझे डिजिटली ग्रो करना पड़ेगा, तुझे कुछ डिजिटली करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हम सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। वी ऑल आर हैविंग दिस स्मार्टफोन, हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम सबके पास गैजेट्स है, पर द थिंग इज हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। तो इतना समझ आ गया था कि अगर तुझे ग्रो करना है, अगर तुझे सक्सेसफुल होना है, तुझे डिजिटली ग्रो करना पड़ेगा। और डिजिटली ग्रो करने का सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपको डिजिटली ग्रो करना है तो पहले आपको अपना माइंडसेट 1990 से उठा के 2020 में लाना पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी? यस या नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हो? अगर आपको ग्रो करना है 2020 में तो आपको माइंडसेट कौन सा चाहिए? 2020 का, मतलब डिजिटली यू नीड ए माइंडसेट ऑफ डिजिटल। ओके, और वो चीज समझ आई मुझे, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म को। एंड जो प्लेटफॉर्म मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो दिखाऊंगा उस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज मुझे मिली। धीरे धीरे मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया, सपने बहुत बड़े थे, गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौकीन था। एंड जब मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत की, मैंने एफर्ट्स किए। धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई भी चीज को करने पूरी शिद्दत से चाहे जाए तो पूरी कायनात आपको वो चीज पाने में जुट जाती है। एफर्ट्स किए, धीरे धीरे बहुत अच्छे लोग मेरे साथ आए। ओके, बहुत अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू हुआ। पापा को बहुत अच्छा क्या बात है, मुबारक जी पहली पार्टी। मतलब जो पेरेंट्स एक टाइम पे मुझे कहते थे कि बेटा एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नहीं रखा, सोशल मीडिया में कुछ नहीं रखा, इंस्टाग्राम कुछ नहीं है, ये वो, वही पेरेंट्स को मैंने जब आईफोन गिफ्ट किया अपने दम पे, तो दे वर वेरी हैप्पी। पार्टी हो गई। बट ये जो चीजें दिखा रहे हो इसमें 2 साल लगे मुझे, 2 साल काफी स्ट्रगल किया, काफी कुछ अचीव करने में। तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक टाइम पे कुछ पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं। ओके, जब स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए जब सोशल मीडिया के पावर को समझ आया, और इतना कुछ पता लगा कि यार यंग एज में अचीव करने का फायदा है। अगर कुछ करना है तो यंग एज में अचीव करो यार। गाड़ी चलाने का मजा 60 साल की एज में है कि इस एज में? ऑफ कोर्स इस एज में है। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए, टूर्स मारने स्टार्ट किए, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज वगैरह, काफी कुछ ट्रैवल करना शुरू किया, तो काफी कुछ चेंज आया। और मैं आज आपको भी वही चीज बताने लगा हूं, कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप में से भी काफी सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा लवर्स होते हैं कार्स के, घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो वो सारा कुछ बताया जाएगा। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी लाइफ में चेंज आया, जिसने भी एंटरप्रेन्योरशिप को चूज किया बहुत चेंजेस आए उन सबकी लाइफ में। आज वो बहुत अच्छी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, लैक्स की इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, सारा कुछ आज आपको इस सेशन में बताया जाएगा। बट टुडेज पार्ट 1, tomorrow will be part 2. Are you all excited to know it? Are you all excited? Okay, great. So बात सिंपल सी ये देखो, आज की में बात करें तो पहले माइंडसेट तो ये निकाल लो कि जॉब्स आर फिनिश्ड। आपको मैं अभी बताता हूं कि जॉब्स की अगर बात करें तो आज की डेट में जॉब्स मार्केट में नहीं मिल रही। पढ़ा लिखा भी आज की डेट में 10 से 15 हजार कमा रहा है, और अनपढ़ भी आज की डेट में 10 से 15 हजार कमा रहा है। लिसन टू इट केयरफुली, 15,000 रुपया दिन में धक्के खा के पढ़ा लिखा भी कमा रहा है, और अनपढ़ भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 10 से 15 हजार ही कमा रहा है। रियलिटी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू यू? क्या आपके हिसाब से 10 से 15 हजार
सफिशिएंट है क्या? 10 से 15,000 सफिशिएंट है आपके सपनों को पूरा करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है यार। आज के डेट में अभी आप सिंगल हो सकते हो, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होना है, आने वाले टाइम में आपकी फैमिली भी आएगी। क्या लगता है 25,000 30,000 भी आपकी फैमिली को स्टेबल? नो, टोटली नो। तो एक छोटी सी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। देश में बेरोजगारी दर 6.1% 45 साल से सबसे ज्यादा, मतलब कि आप समझ सकते हो कि लास्ट कितने सालों से जो बेरोजगारी है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। इसका मेन जो रीजन है वो जीडीपी वगैरह भी है। काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी सारी चीजें हो रही है, आप पढ़ सकते हो। और आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीजों का, बिकॉज आई वांट यू टू नो दिस थिंग। क्योंकि कई लोग ना बहुत ज्यादा उसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि अभी हम बीटेक कर लेंगे। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं जो है वो सच बोल रहा हूँ। अब उनको लग रहा है शायद अभी हम बीटेक कर लेंगे, फिर एमटेक कर लेंगे, उसके बाद हमें 50,000 की जॉब तो बड़े आराम से मिल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ डियर, ऐसा नहीं है आज। ठीक है जी, आज की डेट में पढ़ा लिखा भी, आप ग्रेजुएट हो वेरी गुड, नहीं ग्रेजुएट तो भी उतना ही कमाओगे, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके तो भी इतना ही कमाओगे। क्योंकि ये चीजें मैं चेक कर चुका हूं। अगर आपको ये नहीं यकीन आ रहा, जो भी अभी आप कर रहे हो, जो लोग वो कर चुके हैं, आप उनसे पूछ लो उनका लाइफस्टाइल क्या है, आपको पता लग जाएगा। सो आप प्लीज इस चीज का स्क्रीनशॉट ले रहे हो? आर यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस थिंग? ग्रेट, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फोन में आना। ओके तो बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में बेरोजगारी और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किस चीज का टाइम आने वाला है? आने वाला टाइम है, आपको पता है क्या टाइम आने वाला है? आने वाला जो टाइम आने वाला है, वो आने वाला टोटल जो टाइम है वो है सोशल मीडिया का, वो है इंटरनेट का, वो है डिजिटलाइजेशन का। राइट नाउ हम मिल रहे हैं, वेबिनार लगाया है, ये भी डिजिटली है। आर यू गेटिंग मी? ये भी तो डिजिटली है। बट द थिंग इज, ये चीजें हमें स्कूल में कॉलेज में नहीं समझाई जाती। यू ऑल यूज इंस्टाग्राम, यू ऑल यूज व्हाट्सएप, यू ऑल यूज फेसबुक, बट पैसा कितने लोग कमा रहे हैं उस चीजों से? ये रिसेंट करो, ऐसे कितने लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं इन चीजों से? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कैसे पैसा कमा सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यस या नो में आंसर करना है, चलेगा? या तो आंसर आपका यस में होना चाहिए, या फिर आपका आंसर नो में होना चाहिए, चलेगा? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज इंडिया में 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्या किसी इंडस्ट्री के लिए, क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस या नो? यस या नो? आज इंडिया में 1 करोड़ लोग, इंडिया या पाकिस्तान जहां से भी आप हो, 1 करोड़ लोग तो पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं ना? क्या किसी इंडस्ट्री के लिए, क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस या नो? ओके, विल एनीवन टेल मी व्हाई नो? इफ यस देन व्हाई यस, एंड इफ नो देन व्हाई नो? हु विल लाइक टू टेल मी? ओके ओके, मिस्टर स्ट्रंग। गुड हाँ जी इवनिंग ब्रदर, कहाँ से हो आप? सर। मैं हरियाणा से। हरियाणा से हो? ओके, सो बताओगे यस कि नो? सर नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बाहर जॉब्स ही नहीं है, वैकेंसीज ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन में आ गया सारा काम, इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो जो जॉब्स थी सारी खतरे में है। मतलब Okay. जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहां एक काम करता है। ग्रेट ग्रेट, कितने लोग एग्री करते हैं मिस्टर स्ट्रंग से? चलो मान लेते हैं कुछ लोगों को, 1 करोड़ लोगों में से मान लेते 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। माय क्वेश्चन इज, क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? यस या नो? यस या नो? ओके, इफ यस देन व्हाई यस, रेज योर हैंड, एंड इफ नो देन व्हाई नो? हु विल लाइक टू टेल मी? इफ यस देन व्हाई यस, इफ नो देन व्हाई नो? ओके, यस है कि नो है, पहले तो ये बताओ मुझे। ओके, नो सिक्योरिटी नथिंग। ओके, व्हाई? हाँ जी मिस्टर शेखर, व्हाई नो? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सो इवनिंग। हाँ जी बताइए सर, क्यों नो? ये नो इसलिए क्योंकि किसी भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज जो है मतलब सिक्योर हो, क्योंकि अभी हम लोग देखा था कोरोना के टाइम में हुआ क्या था। लाइक पहले दिन जो 14 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी, एंड पेटीएम ने मतलब जिसको इतना सिक्योर माना जाता है उसमें जो है 7,500 लोग करीब उनकी जो है उनको जॉब से निकाल दिया गया। मतलब कोई वो ही नहीं रहा उनका। मतलब बात की जाए तो जो गवर्नमेंट है वो लाइक स्पीड के ऊपर वर्क करती है ना। Okay. उनको ये नहीं चाहिए कि पर्सन ज्यादा काम करे, उनको स्पीड चाहिए। तो उनको ये मैटर नहीं करता कि लाइक पर्सन जॉब करे, उनको स्पीड पे होता है। तो जॉब जो है सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो मतलब सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, किंगफिशर का ले सकते हैं, जेट एयरवेज का ले सकते हैं, बीएसएनएल का ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज शायद बंद हो चुकी है। आर यू गेटिंग मी? यस एंड नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मिस्टर शेखर? ओके, चलो मान लेते हैं 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, तो आपको पता लग ही गया कि वो सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
25 लाख लोगों को जॉब मिल गई, चलो ठीक है, सिक्योर नहीं है वो, नो इश्यू, जॉब मिल गई। वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल, वेयर आर दे? 1 करोड़ लोगों में से 25 को मिल गई, 75 लाख कहां है? या टेल मी इन द चैट बॉक्स में, आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू यू वो कहां है 75 लाख पीपल? ला, हु विल लाइक टू टेल मी? ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ कहां है। कई लोग रेज हैंड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम शॉर्ट है। दे आर इन जोमेटो, दे आर इन स्विगी, दे आर इन उबर, दे आर इन ओला। 5-10 हजार की नौकरी में टोटली बिक चुके हैं। यस या नो? यस या नो? क्योंकि ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। पहली क्लास के अंदर ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं दिया जाता, समझदार को इशारा काफी है, समझ रहे हो? बेसिक से शुरू किया जा रहा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू, आज इंडिया में या पाकिस्तान में जहां से भी आप हो, क्या आप मानते हो कि सबसे ज्यादा यूथ है? यूथ 14 साल से लेके 25 साल वाले सबसे ज्यादा यूथ है उस कंट्री में, यस या नो? ओके, क्या यूथ को आज की डेट में अकॉर्डिंग टू यू राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर, राइट नॉलेज एंड राइट माइंडसेट मिल पा रहा है? नो। अगर यूथ को राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर, राइट माइंडसेट मिल जाए तो अकॉर्डिंग टू यू क्या यूथ रॉक कर सकता है? क्या यूथ रॉक इन द सेंस, क्या वो अपने सपनों को हासिल कर सकता है अगर उनको राइट नॉलेज, राइट प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटर मिल जाए? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज मानिक अग्रवाल, जो मेंटर आपको यहाँ पे लेके आए हैं। इनकी एज क्या लग रही है, मेरी एज क्या लग रही है आप सबको यहाँ पे? चैट बॉक्स में बताओ मेरी एज क्या लग रही है आप सबको, जस्ट चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। क्या लग रहा है आपको मेरी एज क्या है? 25, 27, 23, 22, 20, एक भाई सर ने तो 40 पे लिख दिया। Okay, no. Let me again introduce myself. My name is Manik Agarwal. I'm the founder and CEO of GameChess 23. हमारा एक ग्रुप है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस ग्रुप का नाम है GameChess 23. I'm a young digital entrepreneur of India and I'm a young millionaire of India. और बात करूं, I am just 19. I'm just 19 and at the age of 19 I'm working in 160 plus countries through my smartphone, through my Instagram. क्योंकि मैं Instagram के थ्रू पर मंथ मोर देन 6 लाख रुपीस अर्न कर रहा हूं through my Instagram only, and I am teaching youth also that how they can also. I'm just 19 and एक चीज और बताता हूँ, I have never been to college and I am also a +2 dropout, high school dropout हूँ मैं। और आज मैं आपको भी सिखाता हूँ, पढ़ ले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टुडे इज पार्ट 1, टुमारो विल बी पार्ट 2, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नर्सरी क्लास में +2 का सिलेबस दे दिया जाए तो समझ नहीं आता, समझ रहे हो? तो आज पहला दिन है, तो बेसिक से बात कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं। देखो, दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन जितने भी है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। वो हार्डवर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं? हार्डवर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, सही आंसर आपका। बट वो हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं, ओके। और उनके पास क्या, उनको कोई गुरु होगा, उनका कोई मेंटोर होगा जो उनको सिखाता होगा, समझाता होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर मिल चुका है जो आपको सिखा रहा है लाखों रुपए कैसे कमाते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। और इनफैक्ट जो स्कूल में जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बट ये चीज है, शायद वो खुद 10-15 हजार कमाते हैं। तो अगर 10-15 हजार वो कमा रहे हैं तो हमें भी उतने की गाइडेंस मिलती है। तो जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है, दे ऑल आर बिजनेसमैन, ओके। सो आगे थोड़ा बात करते हैं। तो कुछ चीजों के बारे में बात की जाए तो ये भी आप पढ़ सकते हो। बेरोजगारी लेवल से बढ़ रही है, किस लेवल से? युवक जो यूथ है वो जान दे रहे हैं अपनी। मतलब बात पता क्या है, देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स, हर किसी के पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे लाखों रुपए लगाए पढ़ाई पे, ठीक है जी, एजुकेशन पे, भले वो PhD हो, भले वो MBA हो, भले वो MBBS हो, या छोटी छोटी BA भी क्यों ना हो, पैसा लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। पेरेंट्स पैसा क्या सोच के लगाते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी ये क्वालिफिकेशन के बाद अच्छी नौकरी, या फिर कोई सिक्योर्ड हो जाएगा, या फिर उसको एक कुछ भी, यही सोच के पेरेंट्स लगाते हैं। यस या नो? अब जब पता लगे जॉब ही नहीं मिले तो माँ बाप कहते बेटा कुछ तो कर, कुछ तो कर। अब वो कुछ भी नहीं मिलता तो फिर बच्चा क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। हो रहा है आज की डेट में, ये चीजें हो रही है ना। बट चीज ये है कि मैं आप सबको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जहां से बड़ा चेंजेस आने से, बड़ी सारी चेंजेस आ सकते हैं। जो सपने आप देखते हो वो देखने लायक नहीं, आप वो पूरे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। बट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। तो आगे बात करते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम टॉपिक्स पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं।
तो सिंपल द थिंग इज व्हिच मेन मैटर्स इज माइंडसेट। लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है, और लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। अब बात यहाँ पे पैसों की नहीं हो रही, बात यहाँ पे माइंडसेट की हो रही है। किसी ने कभी देखा है 4 मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास के दोस्त बैठे हैं, ठीक है जी, वहां पे स्टारबक्स में बैठे हैं या फिर कैफे कॉफी डे में बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि आजा हम 1 करोड़ की आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टमेंट करके ये करेंगे। 4 मिडिल क्लास के दो, है ना, हम ये करेंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे। नहीं, कभी देखा आपने 4 मिडिल क्लास के? कभी नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे, आज तू खिला दे, कल मैं खिला दूंगा, आज कॉफी तेरी साइड से, कल मेरी साइड से, यही होता है। तो ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। ये सारी बातें माइंडसेट की। देखो हम जो गेम खेल रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज आता हूँ, हम यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखा के या फिर हम यहाँ पे पैसा दिखा के लाने वाले में से नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम यहाँ पे माइंडसेट पे वर्क करते हैं। देखो बिजनेस तो बाद की बात है, बट मेन थिंग अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, आपको चाहिए पर्सनैलिटी, आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझे को कुछ करना है, और वो चीजें हमेशा स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलती। अब रही बात यहाँ पे बात करें, जितने भी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, भले मैकडोनल्ड की बात करें, अमेजोन, उबर, KFC, क्या है ये, क्या है इनके पास? जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है, भले जेफ बेजोस की बात करो, भले आप मार्क जुकरबर्ग की बात करो, है तो इंसान और उठे भी मिडिल क्लास से हैं। क्या चीज थी जिस वजह से ये आज बहुत अमीर हुए, बहुत सक्सेसफुल है? दैट इज देयर माइंडसेट। और क्या इन्होंने अकेले काम किया कि टीम के साथ काम किया? जस्ट मैं इशारों से बता दो, अकेले काम किया कि टीम के साथ काम किया? ऑफ कोर्स टीम के साथ काम किया। तो बताने का मतलब क्या है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक बड़ी टीम चाहिए। क्या चाहिए? बड़ी टीम चाहिए। जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। क्लियर हो रहा है? आप लाइफ में अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते, यू नीड ए टीम। अब वो टीम कहां से आएगी? वो आपके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, बट उसके लिए गाइडेंस तो चाहिए ना, सीखना तो पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। आज मैकडोनल्ड जापान के छोटे से एक गांव से स्टार्ट हुआ था, आज हर सिटी में, हर स्टेट में मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड के मालिक को भी नहीं पता उसकी फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पे। आर यू गेटिंग में? ऐसे KFC है, KFC की बात करें तो जो KFC का मालिक है वो कितनी एज का है, उसने उस एज में जाके स्टार्टअप किया। तो स्टार्टअप की कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है, बिजनेस करने की कोई एज नहीं है, बट 18+, हमारे बिजनेस थोड़ा 18+ है, क्योंकि एक माइंडसेट मैटर करता है। अब उबर, ओला, उबर, ये भी माइंडसेट है, ये भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है। बाहर और भी टैक्सियां चलती हैं, बट उबर ओला ने क्या किया, एक ऐप के थ्रू सबको कनेक्ट कर दिया, पैसेंजर को भी कर दिया, ड्राइवर को भी कर दिया। सो क्लियर हो रहा है? थोड़ी बातें थोड़ी समझ आ रही है? पहला दिन है आज, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले दिन आपको इतना कुछ नहीं समझ आना है, तो ही मैं बेसिक्स से बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बातें? आगे चलते हैं। तो अब अपनी बात करें, थोड़ा सा हम अपनी बात करते हैं कि अब आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। ये तो मैंने अपना बताया, या फिर दुनिया में क्या चल रहा है वो बताया। आपको सक्सेसफुल होना है, मेन तो हम आपको सक्सेसफुल करने के लिए लेके आए हैं कि आप अगले 6 मंथ्स में 1 लाख+ कैसे अर्न कर सकते हो यूजिंग योर स्मार्टफोन। हम अब उसकी बात करते हैं। करें बात? बोर तो नहीं हो रहा कोई? आपको पता है आपको इस सेशन में 26 मिनट हो चुके हैं। क्या पता लगा कब 26 मिनट निकल गए? क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि मैं यूथ हूं, मैं यूथ के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। ओके, तो थोड़ा सा बात करते हैं आपकी। तो देखो कितने लोगों का यहाँ पे सच में माइंडसेट जॉब वाला था या है, जिनके पेरेंट्स ये चीज बोल रहे हैं उनको। ओके, जिनका बचपन से माइंडसेट पेरेंट्स नहीं बोला है जॉब जॉब जॉब। ओके, कितने लोगों के यहाँ पे ऐसा माइंडसेट, इनके बचपन से पेरेंट्स उनको जॉब कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है। पेरेंट्स तो जॉब बोल रहे हैं बट हमें बिजनेस करना है, या फिर हमारा डिजायर है ही है कि हमें तो बिजनेसमैन ही बनना है। अमेजिंग। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस के ऊपर चलेंगे। देखो कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी है। एक होता है ऐसे रिस्क लेना, उसको बोलते हैं बेवकूफी। एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क। तो थोड़ा हम उस चीज की बात करते हैं। देयर इज नो रिस्क, बट हम थोड़े कैलकुलेशंस की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स चेक द कैलकुलेशंस। थोड़ा सा जो ये समझ गया ना, मैं डैम श्योर हूं कि वो अगले 5 साल में मिलीनियर होगा। जो ये समझ गया वो अगले 5 साल में मिलीनियर होगा, जो ये चीज को समझ गया। समझाऊं? ओके, तो देखते देखो बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है। हम सबके पास एक दिन में
हम सबके पास एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। भले आप हो, भले मैं हूं, भले अंबानी है, भले मार्क ज़करबर्ग है, भले कोई भी है, हर सबके पास 24 घंटे है। बट इन्हीं 24 घंटे के अंदर कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। तो बात करते, देखो आप अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप जॉब में जा रहे हो, अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, ओके, और एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, तो कितना हुआ एक हफ्ते में? 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 40। आपने एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया? 40 घंटे काम किया। एक साल में आपने जॉब में कितने वीक गए? 50 वीक। तो 50 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बना क्या? बना 2000 घंटे पर ईयर। ओके, अब आगे बात करते हैं, जब हम पूरे 40 साल अगर काम करें, देखो अगर जॉब में बात करें तो 40 साल तो बंदा काम करता है, 20 से स्टार्ट होकर 60 तक तो जाता है, यस या नो? जाता है। अब बात करते हैं सिंपल, अगर उसने 40 साल भी जॉब की, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको समझ आ गई वो अगले 5 साल में मिलीनियर है, ध्यान से समझ लो। तो अगर वो 2000 घंटे भी काम कर रहा है एक साल में, तो 40 साल में उसने कितना किया? 80,000 घंटे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैं फिर से समझा दूं। एक बंदा एक दिन में जॉब कर रहा है 8 घंटे, एक हफ्ते में 5 दिन, एक साल में 50 हफ्ते। ओके, तो पूरे साल के एक एवरेज बात की गई 2000 घंटे उसने काम किया। ठीक है जी, 5 दिन मतलब मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है उसकी, तो 5 दिन लेके जा रहे हैं हम। ठीक है, और इसी हिसाब से 50 हफ्ते एक साल में। एक साल में 50 हफ्ते नहीं होते, ज्यादा होते हैं, बट हम उसके काम के हिसाब से बात कर रहे हैं। ओके, तो पूरी जिंदगी में उसने कितना काम किया? 80,000 हार्स। क्लियर हो रहा है? अगर अब उसे 200 रुपया भी मिल रहा है, 200 रुपया भी एक घंटे का मिल रहा है, तो उसने पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपया कमाया। पूरी जिंदगी में उसने 1,60,00,000 रुपया कमाया। कितने लोगों को लगता है 1,60,00,000 में उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो भी ड्रीम्स है, बंगलो, ये वो 1 करोड़ पूरी जिंदगी में पूरे हो जाएंगे? जिनको लगता है वो यस टाइप करें, जिनको लगता है नहीं वो नो टाइप करें फास्ट। नहीं हो पाएगा। 1,60,00,000 में आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों? देखो खर्चा बढ़ रहा है। 1990s में कहते थे कि 10 रुपए से भी मतलब ना घर चल जाते थे 1990s में। पहले 2000 सन में कहते 10,000 रुपया चाहिए आपको घर चलाने के लिए। 2020 से 2040 में आपको 1 लाख रुपया चाहिए घर चलाने को। कितना? 1 लाख रुपया। अब बात करते हैं टॉप से टॉप बिजनेसमैन की, टॉप से टॉप बिजनेसमैन की। एक टॉप से टॉप बिजनेसमैन भी ले लो, तो अगर उसकी बात करें ना, वो क्या करता है? ओके, ये इन सबको जानते हो आप? इसके नीचे अपनी फोटो कौन लगाना चाहता है आने वाले टाइम में? इन सब के आगे अपनी फोटो कौन लगाना चाहता है आने वाले टाइम में? वाह ग्रेट। तो ये सब अमीर है ना, क्या पैदा होते ही अमीर हो गए थे? कुछ किया होगा ना इन्होंने भी, किया होगा। आप भी कर सकते हो। क्या किया इन्होंने? बस इन्होंने जो कैलकुलेशन मैं आपको समझाने लगा हूं, इन्होंने वो ही किया और ये आज सक्सेसफुल है। और अगर आप भी ये कर लोगे तो डेफिनेटली श्योर हो अगले 5 साल में आप मिलीनियर हो। ओके, तो बात करते क्या किया इन्होंने। इनका सिंपल सा है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। ओके, तो क्या मतलब, अगर एक बिजनेसमैन अकेला, जैसे जॉब में बात करें, अकेला काम कर रहा था, बिजनेसमैन क्या करता है? टॉप बिजनेसमैन, जैसे मैं अकेला काम कर रहा था, 8 घंटे काम कर रहा हूँ। मैंने टॉप बिजनेसमैन की बात करें, अंबानी, उसने 10,000 लोगों की टीम बना दी। क्या बना दी? 10,000 लोगों की टीम बना दी। 10,000 लोग अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे। सेम उसने भी अगर 200 रुपए का भी रखा तो उसकी एक दिन की सेल 1,60,00,000 रुपया हो रही है बिजनेसमैन की। मैं 10,000 के हिसाब से चल रहा हूँ। जहां एक जॉब वाला पर्सन पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपया कमाता है, वही एक बिजनेसमैन एक दिन में कमाता है। क्लियर हुआ? तो क्या समझ आया? नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। क्लियर हुई ये चीज? ओके, समझ आया? टॉप बिजनेसमैन क्या किया? 10,000 लोगों की उसने जॉब पे रख लिया। अगर वो 8 घंटे भी काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। अब ये 10,000 लोग कौन है? डिग्री होल्डर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो। ओके, तो 8 घंटे भी काम किया तो एक पूरे दिन में उसका 80,000 घंटे काम हो रहा है। तो सिंपल, अगर उसने 200 रुपया भी रखा, 50 रुपए भी रखा, 200 रुपए भी रखा,
तो भी उसकी वीकली सेल या दिन की सेल करोड़ों में जा रही है। अब यही हमने करना है, सेम यही हमने करना है। हमें वर्क करना है थ्रू ए टीम। क्लियर हुई ये चीजें? आपको ये चीजें समझ आई? अब सक्सेसफुल होना है आप सबको, तो सक्सेसफुल होने के लिए देखो एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करना पड़ेगा। क्यों एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करना पड़ेगा? पहला रीजन, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किस किस को पता क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, हम सब यूथ है, तो एज अ यूथ ना, पता क्या होता है प्रॉब्लम? पता क्या आती है? हमने जाना पापा के पास, पापा पापा 10 रुपए देना, पापा पापा 50 रुपए देना, पापा पापा 100 रुपए देना। चौथी बारी बोलते अरे बेटा बस कर, इतने नहीं है। फिर हम बहाना लगाते, पापा कॉपी लेनी है, पापा वो ना दोस्तों के साथ घूमने जाना है। एक टाइम पे पापा भी बोलते थे नहीं देने, मैंने जा कर ले जो करना है। यस या नो? होती है मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम्स। पहली चीज, why you have to come with us, why you have to join the system, because of this we will free you। हम जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, इट विल टोटली फ्री यू, वी विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम में देखो एक चीज और आती है, हम मॉल में जाते हैं, है ना, मिडिल क्लास में हम मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगा या फिर कोई चीज बहुत अच्छी लगी, पसंद तो आ गई, बट जब उसका टैग देखते हैं ना, प्राइस टैग, फिर कहते हैं we can't afford। एज ए मिडिल क्लास फैमिली हम कई बार कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बड़े भाई की चीजें पहन ली या छोटे ऐसा किसी और कोई कुछ करेगा, तो वो चीजें तो वो चीज सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इस प्लेटफॉर्म में। क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम। बट उसके लिए लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप आ जाए और आज ही मैं आपको बोलूं आज भी आपको लाखों रुपए कमा के दिखाता हूं। आर यू गेटिंग मी? सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, सेकंड थिंग टाइम फ्रीडम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं मान लेता हूं मैं मान लेता हूं आपकी इनकम 2 लाख रुपए है, मान लो, एक जॉब में। बहुत बड़ा झूठ है वैसे, ही सच नहीं है, ठीक है, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है जी। मान लेता है कि 2 लाख रुपए आपकी जॉब में सैलरी है, ठीक है जी, और आपको संडे टू संडे वर्क करना पड़ता है, मतलब संडे मंडे संडे सारा वीक काम करना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। आपका एक दोस्त आए और आपको बोले चल भाई यूरोप घूमने चलते हैं 2 महीनों के लिए, यूरोप घूमने चलते हैं 2 महीनों के लिए, क्या होगा? नहीं भाई, जॉब है, सैलरी है, घर है, ये है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए ये चीज हमें ये भी बहुत जरूरी चाहिए, व्हाट इज दैट? टाइम फ्रीडम। सो एंटरप्रेन्योरशिप में पहली चीज आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम फ्रीडम। क्लियर हो रहा है? थर्ड थिंग विच वी विल प्रोवाइड यू, दैट इज सिक्योरिटी। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है सिक्योरिटी। व्हाट इज दिस सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, जॉब में करते करते आपको कुछ हो जाए, तो जो आप पैसा कमा रहे हो, क्या वो पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा? मान लो आप 2 लाख, मैं कह रहा हूँ 50,000 भी कमा रहे हो, आप बैंक में हो, 50,000 भी कमा रहे हो, तो एकदम से अगर आपको कुछ हो जाता है, क्या वो 50,000 का 50,000 आपको, अरे सर मुझे तो कुछ हो गया बट मैं ना अपनी मम्मी को भेजना चाहता हूँ, मेरी जगह मेरी मम्मी काम कर लेगी, मैं जज हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोल लूँ कि मैं तो आ नहीं सकता अपने काम पे, मैं ना अपने बेटे को भेज देता हूँ या फिर किसी और को भेज देता हूँ, क्या वो जा पाएंगे? क्या मेरी सेम काम वो कर पाएंगे? नो। बट यही बिजनेस हो, यही बिजनेस हो, बिजनेस में पॉसिबल है। आर यू गेटिंग मी? सिक्योरिटी। सो दिस थिंग वी विल गिव यू, कि एक ऐसा बिजनेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसी चीजें अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू इंस्टाग्राम, दैट अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपको इनकम आती है, विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम। कितने लोग जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में पहले से? अमेजिंग अमेजिंग, काफी लोग जानते, कई लोग नहीं जानते, बोलते तो बहुत लोग हैं बट पता नहीं होता। लास्ट थिंग विच वी विल गिव यू, दैट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। हर किसी का ड्रीम होता है लाइफस्टाइल, हर किसी का ड्रीम होता है एंजॉय करना, एंड यू कैन चेक द लाइफस्टाइल व्हिच यू विल गेट इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू दिस प्रोफाइल। आप बाद में जाके इस प्रोफाइल पे जाके पता लग जाएगा आपको क्या होता है लाइफस्टाइल। मेन थिंग लाइफस्टाइल मैटर्स द मोस्ट। दैट इज माय इंस्टा अकाउंट, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आईडी का। लाइफस्टाइल बहुत 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 मैटर करता है। ओके, सो लाइफस्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब काम क्या है सर? ये तो सर बेसिक्स हो गया, अब अगली क्लास में एडमिशन कराओ। एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपको अगले 6 मंथ्स में 1 लाख प्लस कमा के देगा। जानना चाहोगे? कितने लोग रेडी हैं? एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस
जो आपको अगले 6 मंथ्स में गारंटी के साथ 1 लाख रुपए कमा कर देगा पर मंथ, ज्यादा भी जा सकता है, थ्रू योर स्मार्टफोन। जाना चाहोगे? कल मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 था आज, कल मिलेंगे उसमें, वो बताया जाएगा आपको पार्ट 2 में। बीच में क्या होगा, जो आपको लेके आए हैं उनको एक मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। फास्ट फास्ट फास्ट, अभी उन्हें एक मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। रात को सोचते रहोगे क्या करना, क्या है, क्या होगा, वही तो चीज है। अब मुझे नहीं, आप ना मैसेज करो, जिसने आपको इनवाइट किया उसे मैसेज ड्रॉप करो फास्ट, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे आज आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया, बट कैसे होगा वो आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया था 2 पार्ट्स में है सेशन। टुडे विल बी पार्ट 1, टुमारो विल बी पार्ट 2। कैसा लगा सेशन आज का? थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव मिला? पहला दिन है गाइस, बात पता क्या है, पहला दिन है। पहले दिन ही आपको मैं कॉस थीटा साइन थीटा नर्सरी में बताऊंगा, समझ नहीं आएगा, तो जितना आज समझाया सिर्फ उतना समझो। और एक गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अगले 6 मंथ्स में, आज से अगले 6 मंथ्स तक यू कैन अर्न मोर देन 1 लाख प्लस। हाउ? मिलते हैं कल शाम को सेम इसी टाइम पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।